आगे करेंगे शुरू। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इंटरचेंजिंग बिटवीन द रोज एंड कॉलम। आपने क्या करना है? इंटरचेंजिंग बिटवीन द रोज एंड कॉलम। जैसे आपके पास फॉर एनी कोई मैट्रिक्स ए है, फॉर एनी आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई बड़ी सारी बुक्स में ए की पावर डैश लिखा होगा और बड़ी सारी बुक्स में ए की पावर टी भी लिखा होगा। ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, आप क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? रो को कॉलम में चेंज कर देना, जो रो होगी इसको कॉलम में लिख देना, जो कॉलम होंगे जो ऑटोमेटिकली क्या चले जाएंगे? आपके रो में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लेने जा रहा हूं, जैसे जी है 2 3 4 1 5 0, आपने इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। जो सेकंड रो है इसको क्या लिखेंगे? सेकंड कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, जी क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, जैसे रो है इसको क्या करना है? कॉलम में लिख देना है। जैसे जहां पे रो थी इसको क्या लिख दिया? कॉलम। ठीक है, कॉलम जो कॉलम होगी ऑटोमेटिकली क्या चलेंगे जी? रो में चलेंगे। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम लिखा, जो सेकंड रो है इसको क्या लिखा? सेकंड कॉलम। तो जो कॉलम होगा जी रो में चला जाएगा। देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चला गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो में चला गया, थर्ड कॉलम थर्ड रो में चला गया। ठीक है, ये क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स का, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका मैं अगेन ट्रांसपोज करता हूं, अगेन क्या करता हूं? उसका ट्रांसपोज करता हूं। ध्यान से देखना, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, और ऑटोमेटिकली ये किसकी इक्वल हो गया? ए। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी ऑर्डर होगा, ठीक है, उसका अगेन ट्रांसपोज करेंगे, आपकी वैल्यू क्या आएगी? ए के इक्वल ही आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कोई भी टू मैट्रिक्स लेते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगी। कैसे आएगी? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है जैसे 2 3 4 1, आपके पास ये बी मैट्रिक्स है 1 3 0 2, आप यही ले लो। ठीक है, आपने ये प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। आप पहले क्या करेंगे? ए प्लस बी करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज करेंगे बी ट्रांसपोज करेंगे और दोनों की एडिशन कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या आएंगी? आपकी इक्वल आएगी। कैसे आएगी आपकी? कि जैसे एलएचएस ले लो पहले आप, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, पहले आपने ए लेना है 2 3 4 1, बी क्या आएगा? 1 3 0 2। ठीक है, होल ट्रांसपोज, पहले आप प्लस कर दो दोनों को, क्या आएगा? 3, ठीक है, 6 4 1 प्लस 2 3, ट्रांसपोज करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, एलएचएस आ गया। फिर आप क्या करेंगे? आरएचएस करेंगे। ठीक है, आरएचएस करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज,
पहले आपने ए ट्रांसपोज करना है 2 3 4 1 प्लस फिर बी ट्रांसपोज करना है 1 3 0 2। ठीक है, आप प्लस करेंगे कितना आएगा 3 4 6 3। ये देखो आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होगा। ठीक है, इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या आएगा, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज के इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं कोई भी कांस्टेंट a लेता हूं इनटू a का होल ट्रांसपोज करेंगे, जहां के कांस्टेंट करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू क्या आनी है, आपकी सेम आनी है। ठीक है, कैसे आनी वैल्यू सेम, अभी चेक करते हैं। देखो ध्यान से देखना, आप कोई मैट्रिक्स ले लो, जैसे 1 2 3 4 ले लिया आपने। ओके, एलएचएस ले लो। एलएचएस क्या है, के ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, देखो ध्यान से, के ए क्या है 1 2 3 4, इसका होल ट्रांसपोज। आप पहले क्या करेंगे, के को प्रोडक्ट कर देंगे, क्या आएगा के 2 टाइम्स के 3 के 4 के, इसका ट्रांसपोज करेंगे। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। ओके, आप के को कॉमन कांस्टेंट लेंगे तो क्या आएगा, के 1 3 2 4, किसकी इक्वल आ जाए, के ए। देखो ध्यान से, ये क्या है, ए का ट्रांसपोज। तो के ए का होल ट्रांसपोज करेंगे, पहले क्या आएगी, के ए का ट्रांसपोज के इक्वल आएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी। ठीक है, अभी प्रोडक्ट देखो ध्यान से इसकी प्रॉपर्टी देखना नेक्स्ट। ठीक है, आप ए बी जे ही ले लेंगे दोनों। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कितनी होगी, फिफ्थ, ए बी का होल ट्रांसपोज करो, वैल्यू क्या आएगी, बी का ट्रांसपोज ए का। आपने ये जा रखना है, पहले बी आएगा फिर क्या आएगा, ए आएगा। इसी तरह से सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सेम, अगर आप 3 की प्रोडक्ट करते हैं और ट्रांसपोज करते हैं, इसी तरह से सेम आएगा, पहले सी आएगा फिर बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। इसी तरह से अगर आप एंड तक करते हैं, A1 A2 A3 सो ऑन AN, इन सभी का ट्रांसपोज करते हैं तो सेम आएगा, पहले AN का ट्रांसपोज फिर इससे पहले क्या आएगा, N-1 का ट्रांसपोज, ऐसे ही A3 का ट्रांसपोज, A2 का ट्रांसपोज, A1 का ट्रांसपोज। ऐसे उल्टी गिनती शुरू करनी जब ट्रांसपोज करेंगे तो, जैसे ए बी था तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना, उल्टी गिनती आ रही है ट्रांसपोज साथ में लिख के। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल ये है, आपको ये प्रूफ करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, प्रूव दैट ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूफ करना है। अभी कैसे करेंगे, सबसे पहले एलएचएस, ए बी का ट्रांसपोज, ए क्या है 2 3 4 1 1 3 0 2। अभी प्रोडक्ट आप पहले ही कर चुके हैं। अगर जिस बच्चे ने मेरा प्रोडक्ट वाला लेक्चर नहीं देखा होगा, ठीक है, और सबसे पहले आप प्रोडक्ट वाला लेक्चर देख लेगा वो। ठीक है, वहां पे लिखा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, वहां से मेरा लेक्चर देख ले, उसके बाद यहां से क्लियर हो जाएगा आपको प्रोडक्ट कैसे करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट मैं वहां पे करवा चुका हूं। अगर जिस बच्चे को प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, वहां पे मेरा पूरा कंप्लीट जो टॉपिक है वो बनाया होगा। ठीक है, आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, और तैयार भी कर लेना। अभी कैसे करना आपने देखो ध्यान से, प्रोडक्ट कैसे करना है, वही रो को कॉलम में करते हैं
रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करते हैं, रो को कॉलम के साथ कैसे करते हैं, 2 + 0, अच्छा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया 6 + 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किया तो 4 + 0 जी कितना आएगा 12 + 2, और इन सभी का ट्रांसपोज 2 12 4 14 इनका ट्रांसपोज। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 12 4 14, ठीक है। ऐसे आप क्या करेंगे, अभी RHS करेंगे, आप क्या करेंगे B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। पहले आप B का ट्रांसपोज लिखेंगे, क्या आएगा रो को कॉलम में चेंज कर देना, इनटू B का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट आ गया रो को कॉलम के साथ, जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, और क्या आएगा आपका 2 4 12 14, एक दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो LHS क्या आ रहा है आपका RHS आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपोज क्या है कि रो को कॉलम में चेंज करना है, जो कॉलम हो गया ऑटोमेटिकली रो में चले जाएंगे, ठीक है। ये क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या है, इससे पहले आपने क्या किया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किया, उसमें मैंने क्या करवाया आपको कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। वो ट्रांसपोज सीधा सीधा जा रखना आपने। अभी क्या है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric matrix, symmetric matrix हम उसको क्या कहेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स कहेंगे। अब सिमेट्री मैट्रिक्स कब होगा, जब Aij की वैल्यू Aj के इक्वल होगी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j, I नॉट इक्वल टू j, ठीक है। कैसे देखो दैट इज आप ये विचार रख सकते हैं कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज अगर A के इक्वल आया तो वो क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखो फॉर एग्जांपल देखो आपको वाला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अभी देखो Aij Aj की इक्वल होगा, Ij की इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मींस आपका क्या इक्वल होना चाहिए A12 A21 की इक्वल होना चाहिए, ऐसे A21 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे A13 किसकी इक्वल होना चाहिए A31, ओके। जैसे A23 किसकी इक्वल होना चाहिए A32 के इक्वल, तभी आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना एग्जांपल, जैसे ये लिया आपने, आप लिया 2 4 5 4 6 8 5 8 9 कुछ भी लिया आपने। अभी देखो A12 की वैल्यू क्या आ रही है A21, A13 की वैल्यू क्या आ रही है A31, A23 की वैल्यू क्या आ रही है A32, इक्वल आ रही है। ये देखो ये सारा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसको क्या लिखेंगे फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, ओके। जो सेकंड रो है इसको क्या लिखेंगे सेकंड कॉलम लिखेंगे, जो थर्ड रो इसको क्या लिखेंगे थर्ड कॉलम लिखेंगे। ये देखो ये किसकी इक्वल आया आपका ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ी सी कि अगर हम कोई भी देखो, अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी, ठीक है। जहां सबसे पहले नोट लिख लो एक,
कि अगर आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं फॉर एनी मैट्रिक्स से, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक है, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। तो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा और एग्जांपल से भी प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अभी लेट मैंने क्या कहा आपको, कोई भी अपनी मर्जी से स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, कोई भी अपनी मर्जी से लेना है। जैसे सपोज करो 2 3 4 5 6 8 0 1 2, सपोज करो ये ले लिया, ठीक है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, आप लेट कर लो पी किसके इक्वल है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज। पी किसके इक्वल है? ए प्लस ए का ट्रांसपोज। जिस सिमेट्रिक ही आएगा, अभी चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक कैसे आएगा। देखो ए क्या बोलो, 2 3 4 5 6 8 0 1 2 प्लस आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ओके। प्लस करो उसको, कितना आएगा? 2 + 2 4, 3 + 5 8, इस तरह से आपने प्लस करते जाना इसको। 8 12 9, ठीक है, 4 9 4। देखो आपके सामने ये देखो A12, भाई बेटा समझा आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। A12 किसकी इक्वल है? देखो A12 की वैल्यू क्या है? A21 8 दोनों इक्वल है। A13 किसकी इक्वल है? A31 की इक्वल है। A23 किसकी इक्वल है? A32 के इक्वल है, ठीक है। तो आल्सो जी किसकी इक्वल आ गया आपका? देखो अगेन P की इक्वल आ रहा है, देखो आपके सामने ही है। जब आप P का ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या है? P है, देखो लेट की P। अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। देखो अगेन किसकी इक्वल आ गया आपका? ये P। अगर कोई मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर उसी की इक्वल आया तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे देखो क्लियर है जी, मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया। अगर आपको प्रूफ करना होगा, आप इसको प्रूफ ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो प्रूफ, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना होगा कैसे करेंगे? आप लेट कर लो A + A का ट्रांसपोज। अगर P का ट्रांसपोज P की इक्वल आ गया, क्योंकि क्या प्रूफ करना आपको? A + A का ट्रांसपोज किस सिमेट्री करना है। इट मींस जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, मैं लेट कर दीजिए P है, क्या लेट कर दिया इसको? P है। ध्यान से देखो बेटा, से पहले ये क्या है? P है, ठीक है। P का ट्रांसपोज करो, क्या आएगा? A + A का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, ठीक है। अभी आपने एक प्रॉपर्टी की, A + B का हो ट्रांसपोज क्या है? A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ओके। अब इसका क्या आएगा? A ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज, ठीक है। ये क्या आएगा आपका? A ट्रांसपोज प्लस फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की? A ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज A। ये देखो A + A का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया? P। P का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ रहा है? P। आपको कौन सा मैट्रिक्स हुआ जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करेंगे, क्या आएगा आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ध्यान से देखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान से देखो बेटा इधर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी देखना सेम डेफिनेशन वही, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, वो क्या होगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या याद रखना आपने?
कि जो ए आई जी होगा वो माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। ए आई जी किसके इक्वल होगा? माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। कब? जब आई जे के इक्वल नहीं होगा, जब आई जे के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जहां इसका क्या आएगा आपका ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? माइनस ए के इक्वल आर। अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेते हैं, सेम डेफिनेशन उसी तरह से लिखनी है, सिर्फ वहां पे क्या लिखना है? माइनस ए जे आई लिखना है। कैसे? देखो ध्यान से, जैसे a12 है वो किसके इक्वल होगा? माइनस a21। इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। अगर जे पॉजिटिव है तो जे क्या होगा? नेगेटिव। अगर जे पॉजिटिव है तो जे नेगेटिव। ठीक है, जैसे a21 है, जे किसके इक्वल होगा? माइनस a21 के इक्वल होगा। जैसे a31 है, जे किसके इक्वल होगा? माइनस a31 के इक्वल होगा। ओके, अभी ध्यान से देखना कि इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी एक चीज ध्यान से देखना आप कि आपने कोई मैट्रिक्स लेना है, जैसे a11 है, a12 है, a13 है। बेटा ध्यान से देखना, a21, a22, a23, a31, a32, a33। एक तो मैंने आपको बता दिया जे होगा, और इसमें जो जे क्या है? प्रिंसिपल डायंगल एलिमेंट्स है। ठीक है, इसमें डायंगल एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, अभी मैं ये प्रूफ करवाऊंगा कि डायंगल एलिमेंट्स जीरो के इक्वल क्यों होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे? जो डायंगल एलिमेंट्स होंगे, जहां से लिख सकते हैं प्रिंसिपल डायंगल एलिमेंट्स आर जीरो। डायंगल एलिमेंट्स जो डायंगल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो के इक्वल होंगे। कैसे होंगे? देखो ध्यान से देखना बेटा, प्रूफ। ठीक है, अभी आप सभी को पता है कि जो ए आई जे है, देखो ध्यान से देखना, ए आई जे किसके इक्वल है? माइनस ए जे आई। यही है ना स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में। अभी ध्यान से देखना, जो डायंगल एलिमेंट्स होंगे जे इक्वल होंगे। देखो आई और जे इक्वल है, 1 1 2 2 3 3 है ना, 3 3 है। जे क्या है? 2 2 है। जे क्या है? 1 1 है। ओके बेटा, ठीक है, बात पकड़ में आना चाहिए, बिल्कुल इजी है। ठीक है, बच्चा जहां भी कंफ्यूज हो जाता है किसका ट्रांसपोज कैसे आ गया, ये डायंगल एलिमेंट जीरो कैसे आ गए। ठीक है, तो इसमें a11, a22, a33, ये दोनों आई और जे क्या है? इक्वल है। देखो इसमें आई और जे दोनों इक्वल लेने हैं आपने। जब आई जे इक्वल लेंगे तो क्या आएगा? आई आई माइनस ए आई। ठीक है, आई जे इक्वल क्यों लेने हैं आपने? क्योंकि आपने डायंगल एलिमेंट्स लेने हैं। अभी जब इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आएगा? 2 ए आई आई इज इक्वल टू 0। ए आई आई किसकी इक्वल होगा? 0। इट मीन्स वही a11, a22, a33, ऐसे अगर एंड तक ऑर्डर एंड लेना होगा। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर एंड भी लेना होगा तो वो भी क्या आएगा आपका? 0 के इक्वल ही आएगा। ये जा रखना आपने, जो डायंगल एलिमेंट्स होंगे किसके इक्वल होंगे? 0 के इक्वल। कब? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। कब? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले कि कैसे होंगे। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखो कैसे होंगे जे मैं बता तो दिया आपको। जे एलिमेंट भी चेंज कर दिए कि अगर जे पॉजिटिव है जे नेगेटिव, जे पॉजिटिव जे नेगेटिव, बता दिया आपको। अभी होंगे कैसे? होंगे कैसे? देखो बेटा ध्यान से देखो, इधर देख लेते हैं एग्जांपल। आप अपनी इसमें नोट जा रख लो एक, कि अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेते हैं, अगर अपनी मर्जी से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेते हैं, ठीक है, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। जो आपने पहले क्या किया सिमेट्रिक में, a प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें a माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अभी होगा कैसे? देखो बेटा, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से। ठीक है, जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 2 5 8, मान लो जी है बेटा। ठीक है, आप लेटर कर दीजिए पी है, या क्यों मान ले, चलो क्यों मान लेते हैं इसको, a माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, अभी देखो क्या
ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो बेटा। ए क्या है 1 2 3 4 5 6 2 5 8, बीच में साइन किसका माइनस का। अब बेटा क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है 1 2 3 भाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखना है। ध्यान से देखना बेटा बिल्कुल। अभी आपको सब्ट्रैक्ट करने तो आता ही है इसको। देखो क्या आएगा 0 माइनस 2 1, ठीक है 2 0 1, ओके माइनस 1 0। अभी आप ध्यान से देखना इधर, ठीक है देखो ये क्या है क्या हुआ। अभी आप सबसे पहले क्या का ट्रांसपोज करो, ओके क्या का ट्रांसपोज करो। क्या आएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखना आपने, सेकंड कॉलम को क्या लिखना है सेकंड रो को सॉरी सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ओके माइनस ले लो कॉमन, माइनस ले लो कॉमन। जब आप माइनस कॉमन लेती है देखो माइनस कॉमन लेती है तो क्या आएगा आपका 0 माइनस 2, ठीक है 1 2 0 1 माइनस 1 0। इट मींस आपका क्या है माइनस क्यू की इक्वल आया। अगर क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू की इक्वल आ रहा है तो जी क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है अभी आपने एक चीज याद रख लेनी है। क्या याद रखना है आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आया, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं स्क्वायर उसका ट्रांसपोज उसी की इक्वल आएगा तो सिमेट्रिक, अगर उसका ट्रांसपोज करके माइनस ए की इक्वल आया तो कौन सा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और दो आपको मैंने साथ में क्या करवाए नोट करवाए। ठीक है बेटा अभी हम क्या करते हैं इसके बाद थोड़ा सा और करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं कुछ एक आधी। ठीक है अभी देखो इसकी एक दो प्रॉपर्टीज करते हैं पहले बेटा, ठीक है साथ साथ में प्रूफ भी करवाऊंगा प्रॉपर्टीज। अभी देखो ठीक है देखो प्रॉपर्टीज, ठीक है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक जीरो। वो क्या होंगे सिमेट्रिक होंगे। क्या अगर मैं कोई भी यूनिट मैट्रिक्स लेता हूं, क्या जो आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है जैसे सपोज करो जी ठीक है आपको पता है इसका ट्रांसपोज करेंगे आल्सो इसी की इक्वल आएगा। अगर ट्रांसपोज आल्सो इसी की इक्वल आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है अगर लिखना है तो लिख सकते हो आप एवरी यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स एवरी, ठीक है यूनिट मैट्रिक्स एंड स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है ये क्या होंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे। ठीक है अगर मैं कोई भी जीरो मैट्रिक्स लेता हूं स्क्वायर के शेप में उसका ट्रांसपोज करेंगे उसी की इक्वल आएगा तो आल्सो क्या बनेगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही बनेगा। ठीक है सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सॉरी डिफरेंट टर्म्स कितनी होंगी। लिखो लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स maximum number of different elements in a symmetric matrix, symmetric matrix। ठीक है symmetric matrix is n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 by 2। अब बेटा ध्यान से देखना, देखो ये कैसे होगा आपको पता जी ऑर्डर है ना, देखो A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n, ठीक है A31
A3 2, A3 3, A3 n, ऐसे n ऑर्डर, AN1, AN2, AN3, AN, ठीक है, क्योंकि आपने क्या लेना है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, ठीक है। अभी जी मैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में जब डायगोनल एलिमेंट्स करवाया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको क्या करवाया था, आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स ऑर्डर है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n होंगे, ओके। उसके बाद मैंने ये भी करवाया था, बताया था आपको, नहीं तो आप मेरा लेक्चर देख लेना ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का और डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। मैंने कहा था ये एलिमेंट्स कितने होंगे, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। आप ध्यान से देख लेना मेरा लेक्चर, जो मैंने कौन सा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वाला, ठीक है। ये भी कितना होगा, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। एक चीज तो क्लियर है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ध्यान सुनना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जो A12 होगा वो A21, इट मींस ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। A13 A31 सेम होना चाहिए, A1n AN1 की इक्वल, ऐसे जो जितने भी होंगे बीच में, ऐसे A3n AN3 ये आपके सेम। अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है। अभी मैं J और J लूंगा, क्योंकि J आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कौन से, डायगोनल एलिमेंट्स, J आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ओके, जहां J भी डिफरेंट हो सकते हैं। अभी जो एलिमेंट J लेने हैं, आप इनको काउंटिंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि J और J दोनों क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे, ठीक है। अगर J सेम रहेंगे तो आपको तो एक ही लेने फिर, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट चाहिए। तो डिफरेंट कौन कौन से होंगे, J और J, क्या क्या डिफरेंट होंगे, n इंटू n माइनस 1/2 प्लस ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। चाहे आप J ले लो, चाहे आप J ले लो, अगर J लेते हैं J उसके सेम आ जाएगी, J उसके सेम आ जाएंगे। मगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होंगे, J और J सेम होंगे। आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो अब डिफरेंट कौन से होंगे, जहां तो J होंगे प्लस J होंगे, ठीक है। J उनके क्या आएंगे, सेम, तो आप इन दोनों में से एक लेंगे, ओके। अभी सॉल्व कर लो उसको, देखो आपके सामने ही है, n स्क्वायर माइनस n, इसको क्रॉस करो, कितना आएगा, 2 टाइम्स n/2, ये आएगा n स्क्वायर प्लस n/2, ओके। तो n इंटू n प्लस 1/2 के इक्वल आएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी आपका, जैसे मान लो आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे देखो मैं प्रूफ करके एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल है। जैसे सपोज करो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपके पास, 2 3 4 3 5 1, ठीक है। आपके पास ये क्या आएगा, 4 1 6 आएगा, ठीक है। ऑर्डर 3 है ना बेटा, ध्यान से देखना, ऑर्डर 3 है ना जी। अभी n क्या है, 3, क्योंकि ऑर्डर 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। अभी फार्मूला क्या है, मैक्सिमम नंबर, 3 प्लस 1/2, ओके। ये कितना आएगा, 3 4/2, ये देखो 2 कितने आएंगे, 6 आएंगे। अभी आपके सामने ये 6 कैसे आएंगे, देखो 3j, जहां आप J3 ले लो, जहां 3 देखो 3j, तो 3 प्लस 3 6, इन दोनों में से कोई एक लेना आप लोगों को, ओके। ये आ गया आपके डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, ओके। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक भी करवा दी, बता दी आपको। एक याद रखना आपने प्रॉपर्टी, और कि जो ट्रेस ऑफ, आपने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किया हुआ, आपने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, करवाया हुआ आप लोगों को मैंने, कि इसमें मेरा जो पिछला लेक्चर होगा उसमें देख लेना, मैंने उसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स करवाया था। मैंने कहा था जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका सम करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनका क्या करना है, सम कर देना है, ओके। अभी आपने ये जा रखना है कि जो ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 के इक्वल आएंगे। तो जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। आप ये जा रख सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, थर्ड, ठीक है। देखो ये थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी करवा दी आपको, अभी नोट भी करवाया था कि अगर फॉर एनी मैट्रिक्स है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ आपने ये जा रख लेना है, जैसे मैंने आपको ये प्रूफ भी करवा दिया, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगर ए, ओके, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये आपको मैंने प्रूफ भी करवा दिया। ठीक है, थर्ड क्या होगा, ए का ट्रांसपोज करो, वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। फोर्थ क्या है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए करो, तब भी आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अगर कोई भी आप अपनी मर्जी से मैट्रिक्स लेते हैं, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करो, सिमेट्रिक ही आएगा। ए माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, क्योंकि आपको मैंने ये प्रूफ भी करवा दिया। ठीक है, ए का ट्रांसपोज करेंगे, सिमेट्रिक आएगा, चाहे ए का ट्रांसपोज इनटू ए करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी टू स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ए और बी, ध्यान से देखना, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी, ठीक है, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर आप कोई भी टू मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ए बी कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, जहां फॉर एनी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लो, फॉर एनी टू सिमेट्रिक, फॉर एनी टू सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स से लेते हैं ए एंड बी, इफ ए, ओके, अगर आप कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, ए प्लस बी करो, ठीक है, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। जा रख लो, अगर आप कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, उनकी एडिशन करेंगे तो आल्सो क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी सिमेट्रिक ही आएगा। थर्ड क्या है, ए बी प्लस बी ए करते हैं तो तब भी आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक ही आएगा। ए बी प्लस बी ए करते हैं तब भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अभी आप क्या, देखो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं कैसे, सॉरी ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ए बी प्लस बी ए क्या आएगा, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना कैसे, मैं इसको लेटर कर लेता हूं, जो पी है, ठीक है। आपको पता सिमेट्रिक कब बनेगा, जब पी का ट्रांसपोज अगर पी की इक्वल आए तो सिमेट्रिक, अगर माइनस पी की इक्वल आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कैसे, पी का ट्रांसपोज, ओके, अभी ध्यान से देखना बेटा, ए बी का होल ट्रांस, देखो प्रॉपर्टी की थी आपने, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी, जहां भी क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज बी ए का होल ट्रांसपोज। अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी की थी, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अभी देखो दोनों ए बी दोनों कौन से मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी। ठीक है, ये तो क्या आएगा आपका? बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। ठीक है, ओके। तो बी ए प्लस ए बी लिखो, चाहे बी ए बी प्लस बी ए लिखो, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अगेन किसके इक्वल आया? पी। तो पी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया आप लोगों का? पी के इक्वल आ गया। ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्या? अभी देखो, ये थर्ड था, फोर्थ क्या है? अगर आप ए बी माइनस बी ए का ए बी माइनस बी ए करेंगे तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए बी प्लस बी ए करेंगे सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे आएगा स्क्यू सिमेट्रिक? देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो। पहले इधर ये देखो, लेट पी कर दिया, मैं जहां से प्रूव कर देता हूं। इसको क्या करना है? माइनस। देखो ध्यान से देखना बेटा, माइनस। इधर साइन किसका आएगा? माइनस। इधर साइन किसका आएगा? माइनस। तो जी क्या आपका? बी ए माइनस ए बी आया, तो माइनस कॉमन, ए बी माइनस, तो किसके इक्वल आया? माइनस बी। तो क्या आ गया जी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बन गया जी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया जी।